नमस्कार टशी दिलिक। जैसा आप सबको पता होगा, अभी हमारे स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जा रहा है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे स्टेट में जो लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 20 साल पहले हुआ था, विच इज़ 2006 में। सो एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो एक्यूरेट हों, अपडेटेड हों और इंक्लूसिव बने। और जो हेल्दी इलेक्टोरल रोल है वो बनाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही है फाउंडेशन एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस के लिए। सो इस पूरे प्रोसेस से ये इंश्योर होगा कि जितना भी हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट में या फिर पूरे स्टेट में जगह जगह पे जो फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होता रहता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, शिफ्ट होते हैं, या फिर जो देखा जाता है कि कई वोटर्स एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस में, एक से ज़्यादा जगहों में वो इनरोल्ड होते हैं एज वोटर्स, या फिर जो वोटर्स जिनका डेथ हो चुका है या फिर जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं अपने इलेक्टोरल पार्ट से, या जो इनएलिजिबल वोटर्स कुछ केसेस में इनरोल्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल में, उन सबको क्लीन अप करके एक साफ सुथरा और हेल्दी इलेक्टोरल रोल बनाना, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। सो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ अभी जो एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अभी अनाउंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसका एक टाइमलाइन भी अनाउंस किया हुआ है, जिसका मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगी। इस एसआईआर प्रोसेस में इस साल हमारा जो एक क्वालिफाइंग डेट रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो रखा है 1 जुलाई 2026। सो ये डेट वो डेट है जिस डेट में जब एक वोटर एलिजिबल होता है, 18 ईयर्स का एज अटेन करते हैं, उस डेट को मान के चलते हैं कि उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इस एसआईआर में उनको इलेक्टोरल रोल में इनरोल किया जाएगा। अब इस पूरे एसआईआर के एक्सरसाइज में प्रिपरेशन, ट्रेनिंग जो होना है हमारे बीएलओस का, बाकी इलेक्शन ऑफिशियल्स का, जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स होते हैं एसआईआर में, उसको प्रिंट करने का जो प्रोसेस है, एक टाइमलाइन है, वो भी दिया गया है, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2026 से, और वो अभी चलेगा 14 जून 2026 तक। और उसके बाद 15 जून 2026 से लेकर 14 जुलाई 2026, विच इज़ एक मंथ का पीरियड। इस पूरे एक मंथ के पीरियड में हाउस टू हाउस विजिट्स किए जाएंगे हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि वो हर घर में विजिट करके इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें और भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म्स को कलेक्ट करें। तो एक मंथ का पीरियड है अप टू 14 जुलाई 2026। उसके बाद 14 जुलाई, साथ ही में ये जो प्रोसेस है हमारा पोलिंग स्टेशंस को रैशनलाइज करने का भी चलेगा, तो वो भी 14 जुलाई 2026 तक हमें टाइम दिया गया है कि हम फिज़िकली सारे पोलिंग स्टेशंस को वेरीफाई करें। अगर किसी केस में चेंज करने की ज़रूरत हो किसी पोलिंग स्टेशन को, या फिर शिफ्ट करने की ज़रूरत हो किसी भी रीज़न से, तो वो हम, या डिलीशन या एडिशन, जो भी ज़रूरत है पोलिंग स्टेशंस का, वो भी हम करेंगे 14 जुलाई 2026 तक। उसके बाद फिर 21 जुलाई 2026 को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, जिसमें एक इनिशियल कंपाइलेशन, जितना भी हमारा पूरा एक महीने का एक्सरसाइज है उसका एक कंपाइलेशन होगा पूरे वोटर्स का, और ये जो ड्राफ्ट है सभी जनरल पब्लिक को व्यू करने के लिए, उनके रिव्यू के लिए अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद 21 जुलाई 2026 से लेकर 20 अगस्त 2026, अगेन एक महीने का पीरियड है, जो दिया गया है सभी वोटर्स को अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस, कोई भी आपत्ति हो आपको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में, कोई भी एंट्री में आपको ऑब्जेक्शन हो, या कुछ भी चेंज या कुछ भी ऑब्जेक्शन आपको उठाना हो, एक महीने का टाइम दिया गया है सभी वोटर्स को। एक विंडो दिया गया है कि आप अपने ऑफिशियली अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करें। उसके बाद 21 जुलाई 2026 से लेकर जो हमारा पूरा पीरियड है जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए स्टार्ट हो रहा है, तब से लेकर 18 सितंबर 2026 का टाइम है, जब जिस पीरियड में जितने भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हमारे पास आएंगे, इलेक्शन ऑफिशियल्स के पास आएंगे,
उनको हियरिंग्स करके वेरिफिकेशन फील्ड में जाके करके डिस्पोज किया जाएगा प्रॉपर हियरिंग्स के साथ। तो ये पूरा टाइम पीरियड 18 सितंबर 2026 तक का है, जब तक हियरिंग्स होंगे, वेरिफिकेशंस होंगे और क्लेम्स डिस्पोज होंगे। फिर अल्टीमेटली 22 सितंबर 2026 का डेट है जब फाइनल इलेक्टोरल रोल हमारा हम पब्लिश करेंगे। तो ये फाइनल रोल होगा जो पूरा ऑथेंटिकेटेड फ्लॉलेस एक फाइनल रोल बनेगा, जिसमें पूरा वोटर बेस फ्रीज किया जाएगा। नाउ एट द करंट स्टेज, अभी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अभी हमारे ऑफिशियल्स का, BLOs का ट्रेनिंग अभी चल रहा है, और साथ में जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सारे हाउस होल्ड्स को, वो भी प्रिंट हो रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तवांग में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 1 लुमला, 2 तवांग एंड 3 मुक्तो। और हमारे 3 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, 3 EROs हैं हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। साथ ही साथ हमारे असिस्टेंट EROs भी हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 78 पोलिंग स्टेशंस हैं, और हर पोलिंग स्टेशन में एक डेडिकेटेड बूथ लेवल ऑफिसर भी है। नाउ इस पूरे हाउस टू हाउस विजिट के टाइम पे BLOs, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इससे इस पूरे पीरियड में रिक्वेस्ट है सभी वोटर्स को, सभी एलिजिबल वोटर्स को, कि आप प्लीज़ हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट करें और सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको दे, भरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स में। हमारे BLOs को बूथ लेवल एजेंट्स जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने असाइन किए हुए हैं, वो भी उनको अपना मदद देंगे। तो एक और साथ में एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगी कि हमारे वोटर्स डिजिटल सबमिशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो अपनी पूरी जानकारी जो है वो अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जो एक ECI का पोर्टल है, विच इज़ voters.eci.gov.in, या फिर ऑफिशियल ECI नेट ऐप। इन दोनों माध्यम से भी आप अपना डिजिटल इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर कोई असिस्टेंस आपको चाहिए हो तो हमारे डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी असाइंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ERO लेवल पे भी, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ जो लास्ट SIR मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, लास्ट जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था विच वाज 2006 अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका जो उस SIR के जितने भी डिटेल्स हैं, जो रोल है जो उस SIR को पर्टेन करता है, उसमें इलेक्टोरल रोल उस टाइम पे जितने भी इलेक्टर्स इनरोल हुए थे उनका डिटेल भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप इन्यूमरेशन फॉर्म में भरेंगे। इन केस अगर आप उस टाइम पे इनरोल थे या आपके कोई रिलेटिव इनरोल थे उस फॉर्म्स में, तो उनका डिटेल भी आप ECI नेट ऐप के थ्रू या फिर एक ऑल इंडिया लेवल पे जो डेटाबेस है जो voters.eci.gov.in पे है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पूरे ये SIR प्रोसेस में जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं भरते हैं वोटर्स, वो एलिजिबल नहीं है टू बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट रोल। तो फिर जो नए वोटर्स हैं या जो अभी अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, वो एज नॉर्मली करते हैं। जो फॉर्म 6 भर सकते हैं आप, वो अभी भी ओपन है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं अलॉन्ग विद अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देंगे ड्यूरिंग दिस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 18 सितंबर 2026 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड तक अपना एक फॉर्म 6 भर के डिक्लेरेशन फॉर्म देकर भी आप अपने आप को ड्राफ्ट पूरे इलेक्टोरल रोल में इनरोल कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म्स सबमिट करने के बाद जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 21 जुलाई 2026 में, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 20 अगस्त 2026 तक अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, जिसका फिर ड्यू हियरिंग्स और वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे बाय द इलेक्शन ऑफिशियल्स। और फाइनल फॉर्मल हियरिंग और डिस्पोजल हर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पे होके 18 सितंबर तक चलेगा ये पूरा प्रोसेस। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, अल्टीमेटली फिर एक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। और इस पूरे हियरिंग्स
के पीरियड के दौरान सभी इलेक्टर्स जिनको भी नोटिस मिलते हैं किसी भी हियरिंग, किसी भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के रिसीव होने पर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रेजेंट हो, ड्यूली प्रेजेंट हो पूरे हियरिंग प्रोसेस में, और कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जाएगा वो आप लेकर आइए, हियरिंग में प्रेजेंट रहिए, ताकि ये प्रोसेस हम स्मूथली कंप्लीट कर पाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसका भी डिटेल जो आपको इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव BLOs द्वारा, उसमें पूरा मेंशन है कि आपको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना पड़ेगा। उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता भी देती हूँ। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आपका कोई पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो सकता है, कोई पेंशनर हो सकते हैं आप, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के या स्टेट गवर्नमेंट के या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, उसका आइडेंटिटी कार्ड आप ले सकते हैं, या कोई पेंशन कार्ड ले सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पासपोर्ट हो गया आपका, या आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के थ्रू इशूड है, या कोई PRC सर्टिफिकेट आपका हो गया विच इज़ इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट विच इज़ एप्लीकेबल इन सर्टेन एरियाज़, या ST सर्टिफिकेट हो गया आपका, NRC जो कुछ स्टेट्स में अभी आपके एप्लीकेबल है, या कोई लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट हो गया विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट, या फिर आपका आधार कार्ड। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ आधार कार्ड, कमीशन ने कुछ डायरेक्शंस भी इशू किए हैं, और इस रिस्पेक्ट में मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आधार को आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पे माना जाएगा, बट आधार आपके रेजिडेंस का प्रूफ नहीं होगा, और ना ही आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसका डिटेल आपको जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें भी पूरा उसका लिस्टेड है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। साथ ही मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि इन लाइन विद दिस इंटायर SIR प्रोसेस, जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे EROs ने अपने अपने लेवल पे मीटिंग्स भी कंडक्ट हम कर चुके हैं विद पॉलिटिकल पार्टीज़, और साथ में हमारे जितने भी BLOs हैं या उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के एंड पे जो जितने भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको भी हम ट्रेनिंग इम्पार्ट कर चुके हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस इंटायर ब्रीफिंग में बस वंस अगेन ये आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली पूरे SIR प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए। हमारे जितने भी BLOs हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं जो फील्ड वेरिफिकेशन कंडक्ट कर रहे हैं, अलग अलग एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं SIR के साथ, उनको अपना प्लीज़ आप फुल सपोर्ट एक्सटेंड करिए। और साथ ही में हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है एंड कम्युनिटी लीडर्स हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और हमारे ऑफिशियल्स को ये एक्सरसाइज प्रोडक्टिवली कंक्लूड करने में फुल सपोर्ट जितना पॉसिबल हो सके प्लीज़ एक्सटेंड करिए। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फुली कमिटेड टू इंश्योरिंग कि ये पूरा प्रोसेस स्मूथली, प्रोडक्टिवली और क्लीनली कंडक्ट हो, ताकि अल्टीमेटली वी हैव अ वेरी हेल्दी एंड क्लीन इलेक्टोरल रोल जो एक बेडरॉक बन सके हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने में। थैंक यू सो मच। तुझे